थी कि थोड़ी देर उसे आराम मिल जाए तो फिर मैं तसल्ली से अपने दोनों छेदों का कल्याण करवाऊं। मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और फिर अपने नितंबों को थिरकाते हुए बड़ी अदा से बाथरूम में आ गई। बाथरूम में मैंने अपनी लाड़ों पर खूब सारी क्रीम लगाई और फिर ट्यूब में बची बाकी की क्रीम अपनी अपनी महारानी के छेद में पिचका दी। मैं अपनी कमर लचकाते हुए अब बाथरूम से बाहर आ गई। जस्सी बिस्तर पर बैठा अपने टनाटन लंड को हाथ में पकड़े सहला रहा था। साले ये 18-19 साल के लौंडे कितनी जल्दी दोबारा तैयार हो जाते हैं। एक गणेश है, बस एक बार पानी निकाल देने के बाद तो मेरे लाख कोशिश करने पर भी उसका दोबारा खड़ा नहीं होता। मुझे आते देखकर वो जल्दी से खड़ा हो गया और मुझे बाहों में भरकर नीचे पटकने लगा। ओ, रुको, मैं नाइटी तो उतार दूं। मैंने अपनी नाइटी निकाल फेंकी। वो तो पहले से ही नंग धड़ंग था, उसने झट से मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वो मेरे ममों को चूसने लगा और अपना एक हाथ मेरी लारों पर फिराने लगा। मैं अभी उस कैलेंडर अपनी लारों में लेने के मूड में नहीं थी। आप हैरान हो रहे हैं ना? कहानी अगले भागों में जारी रहेगी। प्रेम गुरु और नीरूबेन को प्राप्त संदेशों पर आधारित। पृष्ठ 1। स्लिम सीमा। मुझे लगा जैसे कोई मूसल मेरी फूल कुमारी के अंदर चला गया है। मुझे लगा जरूर मेरी फूल कुमारी का छेद बुरी तरह छिल गया है और उसमें जलन और चुनमुनाहट सी भी महसूस होने लगी थी। मुझे तो लगा कि ये फट ही गई है। मैं उसे परे हटाना चाहती थी पर उसने एक जोर का धक्का और लगा दिया। मेरी जान। मैं डर के मारे कसमसाने लगी थी पर वो मेरी कमर पकड़े रहा और 2-3 धक्के और लगा दिए। मैं तो बिलबिलाती ही रह गई। आधा लंदन अंदर चला गया था। उसने मुझे कसकर पकड़े रखा। ओम, जस्सी बहुत दर्द हो रहा है। ओम, भेंचोद छोड़, बाहर निकाल, मैं मार जाऊंगी। उई ई ई। डर के मारे मेरा पूरा बदन ऐंठने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गर्म लोहे की सलाख मेरी गांड में डाल दी हो। मेरी बुलबुल, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर रुको, बहुत मजा आने वाला है। उसने एक हाथ से मेरी कमर पकड़े रखी और दूसरे हाथ से मेरे नितंबों को सहलाने लगा। फिर उसने मेरी पीठ पर एक चुमा ले लिया। जब दर्द वाली जगह पर सहलाया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि लौंडा अनाड़ी था पर लग रहा था कि थोड़े दिनों में सब कुछ सीख जाएगा। अब उसके लंड ने अंदर अपनी जगह बना ली थी। मेरी फूल कुमारी का चला कुछ सुन्न सा हो गया था। नीरू रानी, अब तो दर्द नहीं हो रहा ना? साले भोसड़ी के, अपना मुंह सलगांड में डालकर पूछ रहा है कि दर्द तो नहीं हो रहा। नखरे करने की तो हसीनों की फितरत होती है। मेरी तो जान ही निकाल दी थी तुमने। अब देखना, मजा भी तो आएगा। अरे मेरे राजा, तकलीफ तो हो रही है पर अब मजा भी आने लगा है। सच कहती हूँ, मैंने कई लंड खाए हैं पर तुम्हारे जैसा मुझे अभी तक नहीं मिला। आ अब उसने अपना लंड थोड़ा सा बाहर किया और फिर से एक धक्का लगाया। अब तो पूरा का पूरा लंडन अंदर चला गया था। मुझे लगा ये मेरी नाभि तक आ गया है। हालांकि मुझे थोड़ा दर्द तो अब भी हो रहा था पर उस मीठे दर्द और चुनमुनाहट में अनोखा आनंद भी आने लगा था। जस्सी हौले हौले धक्के लगाने लगा। अब तो लंदन अंदर बाहर होने में जरा भी दिक्कत नहीं थी। मैंने अपनी मुंडी पीछे करके उस कैलेंडर देखना चाहा पर उस कैलेंडर कैसे नजर आता? वो आंखें बंद किए सीधकार किए जा रहा था और मेरे कमर पकड़े धक्के लगा रहा था। मैंने अपनी जांघें थोड़ी और चौड़ी कर ली। उसके मोटे मोटे तट्टे मेरी लाड़ों से टकराने लगे थे। मैंने एक हाथ से उन्हें पकड़ लिया और मसलने लगी। ये जुदाई भी भगवान ने बड़ी कमाल की चीज बनाई है। जिंदगी भर किए जाओ पर यही लगता है इसके लिए जिंदगी कम ही रही है। आज पहली बार इस गांड जुदाई का अनूठा आनंद तो किसी स्वर्ग के आनंद से कतई कम नहीं था। कितना मजा आ रहा था। जस्सी कैलेंडर फंस फंस कर मेरी फूल कुमारी के अंदर बाहर हो रहा था। गालिब ने सच ही इसे दूसरी जन्नत का नाम दिया है। गालिब, गांड जुदाई का यही वक्त सही है। गांड में दम है तो लूट ले इस जन्नत को। जस्सी को तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर मुझ जैसी हसीना की जवानी का मजा लूटने का मौका दे दिया था पर मेरे लिए भी ये किसी नेमत से कम नहीं था। स्त्री और पुरुष के शरीर के मिलने पर काम सुख तो दोनों को ही मिलता है। अब उसने अपना एक हाथ नीचे किया और मेरी लाड़ों की फांकों को मसलने लगा। मैं तो इस दोहरे आनंद से एक बार छड़ गई।
उसे अपनी अंगुलियों पर मेरा लिसलिसा रस महसूस हुआ तो उसने अपनी तर्जनी अंगुली मेरी लारों में डाल दी और अंदर बाहर करने लगा। मैं तो इस दोहरे आनंद के सागर में ही डूब गई थी। भगवान से औरत को 2 छेद तोते दे पर आदमी को 2 लंड दे देता तो कितना अच्छा होता। मैंने सुना था कि अगर जांघें खींच ली जाएं तो गांड जुदाई का आनंद दुगना हो जाता है, पर इतने मोटे लंड के साथ ऐसा करना संभव नहीं था। मैंने अपनी जांघें चौड़ी कर ली और अपनी गांड के छल्ले का अंदर संकुचन करने लगी। जस्सी के धक्के अब भी चालू थे। वो तो झड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने अपनी फूल कुमारी का संकोचन करना चालू रखा। ऐसा करने से उसका जोश फिर बढ़ने लगा और उसने जल्दी जल्दी धक्के लगाने चालू कर दिए। मैं तो इतनी उत्तेजित हो गई थी कि उसके धक्कों के साथ मैंने अपने नितंब आगे पीछे करने चालू कर दिए थे। मेरी कामुक सीटकार कमरे में गूंजने लगी थी। काश ये जुदाई कभी खत्म ही ना हो और हम दोनों इसी तरह आनंद लेते रहें। अब तो हालत ये थी कि जैसे ही वो धक्का लगता तो मेरे मगे हिलने लगते और गकच की आवाज के साथ नितंब भी थिरक उठते। मैंने अपना सिर तकिए पर लगा लिया और अपने ममों को दबाने लगी। मैंने अपना एक हाथ पीछे करके अपनी महारानी के छेद को टटोला। छेद के बाहर गीलापन सा था और ऐसे लग रहा था जैसे कोई मूसल अंदर फंसा हो। मुझे हैरानी हो रही थी कि इतने छोटे से छेद में इतना मोटा मूसल कैसे अंदर जड़ तक समा गया है। या रब्बा, तेरी कुदरत भी अपरंपार ही है। आ, मेरी सोनिए, मेरा तोता उड़ने वाला आई। कोई गल नहीं मेरे मिठू।